तो वेलकम गाइस, आज हम देखने वाले हैं डाइस के कुछ सवाल देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे डाइस दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि 5 के पीछे क्या है। ये इस तरह से सवाल आ जाते हैं। डॉट के पीछे क्या है, कोई सी भी डॉट दे दे कि 5 डॉट के पीछे क्या है। तो ये सब सवाल क्या है, हमें देखने को मिलते रहते हैं। जैसे कि सवाल है, ठीक है, इस तरह के सवाल हमें आते रहते हैं। तो इसे करने का क्या तरीका है? देखो, जैसे पूछ रहा है कि 4 के पीछे क्या है। 4 के पीछे मैं तुरंत बता सकता हूँ। क्या यहाँ पे क्या है, 6 5 4 के पीछे 1 है। तो 4 के पीछे 1 है, ये क्या है, मैंने रटा हुआ सवाल ली है। ये इन दोनों से मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला? बहुत जल्दी तरीका है, 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से भी तुरंत बता देंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि डाइस क्या है। डाइस, अब आप कहोगे कि जो डाइस है, हम तो बचपन से खेलते आ रहे हैं, उसमें 6 के पीछे 1 होता है, 1 के पीछे 6 होता है, 2 के पीछे 5 होता है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन क्या है, डाइस क्या है, 2 तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूं डाइस की, अगर मैं बात करूं डाइस की, क्या हो रहा है? वेलकम दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो डाइस का है। डाइस के कुछ सवाल क्या है, ये आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम क्या है, डाइस के सारे सवाल, जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये सारे हम करने वाले हैं। और हम इस तरीके से करेंगे कि हम डायरेक्ट बता दें कि जो उसने पूछा हुआ है, विद इन 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका आंसर दे सकते हैं। वो कैसे होगा? जैसे कि पूछ रहा है 5 के पीछे क्या है। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या है। तो मैं यहाँ से सीधा बता दूंगा कि 5 के अपोजिट क्या है। 3 6 4, 5 के अपोजिट 4 है। तुरंत मैं ऐसे आंसर दे सकता हूँ। उसके पीछे क्या है, थोड़ी सी ट्रिक होती है, तरीका होता है। उससे पहले क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइस की चिड़िया का नाम है। आप कहो कि डाइस तो हम बचपन से खेलते हैं, लूडो, तो हमें पता है कि 5 के पीछे तो 2 होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों? ऐसा एग्जाम में तो नहीं होता, लूडो में हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, 2 तरह के डाइस होते हैं। कौन सा? एक तो लूडो वाला होता है, एक तो लूडो वाला होता है जिसे हम बोलते हैं क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और एक क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइस। एक होता है ऑर्डिनरी, बंद क्यों हो रहा है, ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी लूडो वाले में क्या होता है, लूडो वाले में तो हमारे पास क्या हो जाता है, सीधी सी बात है कि 5 के पीछे 2 होता है। हमने देखा हुआ है, हम बहुत खेले हुए हैं। 1 के पीछे क्या होता है, 6 होता है। और क्या बचा, 3 के पीछे 4 होता है। या ये भी कह सकते हैं, जो अपोजिट फेस है उनका जो क्या है, सम होता है, वो हमेशा क्या है, 7 होता है। किसमें? लूडो वाले डाइस में। लेकिन एग्जाम में क्या है, लूडो वाला डाइस नहीं आता, एग्जाम में आता है अपना क्या, ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, इसमें क्या है, 5 के पीछे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 6 के पीछे
2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, सिंबल दे सकते हैं कि हैश के पीछे क्या कौन सा आएगा, हैश के पीछे वो डॉलर का साइन भी दे सकता है, प्लस का साइन दे सकता है, माइनस का साइन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो उसे हम बोल देते हैं ऑर्डिनरी डाइस। और एग्जाम में क्या है, ज्यादातर इसी के आते हैं। अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी है। ठीक है, हम बात करते हैं अगली बात की। अब इसमें हम बात करें तो जैसे कि ये सवाल है, ये डाइस है, इसमें क्या है, 6 के पीछे 5 के पीछे पूछा हुआ है, 5 के पीछे क्या है, तो हमें इसमें देखो कुछ नहीं करना है। अगर मैं बात करूं, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें 2 नियम फॉलो करने होते हैं। 2 नियम हमें इसमें फॉलो करने हैं। कौन कौन से, देखो, जैसे कि रूल्स की बात करूं, तो रूल्स इसमें कितने हैं, रूल्स है इसमें सिर्फ मात्र 2 रूल है। नंबर एक क्या कहता है, नंबर एक हमें कहता है कि सेम, देखो बताता हूँ, सेम सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट क्या है, सेम एलिमेंट सेम कॉलम में होने चाहिए, सेम कॉलम में होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, एलिमेंट क्या है और कॉलम क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 6 4 3, ये जो लिखा हुआ है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। और यहाँ पे क्या है, ये सब एलिमेंट्स है। ठीक है, हम बात करते हैं अब कॉलम क्या होता है। कॉलम क्या हो गया, कॉलम का मतलब है सेम लाइन ऊपर से नीचे की ओर एक ही लाइन में होनी चाहिए। इस बात को मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ पे 6 4 3 है और यहाँ पे 5 3 1 है, तो हम 3 के नीचे 3 ही लिखेंगे, 3 के नीचे 3 लिखेंगे अगर 3 है हमारे पास अवेलेबल तो। ठीक है, अगली चीज क्या बता रहा है वो। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम बोलता है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बोलता है कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज को कैसे लिखना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके हमें कैसे लिखना, राइट लिखना है। बस ये 2 नियम है। इन्हें लगाना कैसे है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तुरंत हो जाएगा, 1 सेकंड में चीजों को समझ ले तो फिर चीजें तेजी से काम करती है। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल पे आ जाते हैं तुरंत। तो सवाल क्या है हमारे पास कि 5 के अपोजिट बताना है। 5 के अपोजिट कैसे है, देखो कैसे करना होता है। देखो, पहले तो हम देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, हमने देखा क्या है, 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है। ठीक है, और क्या है, हमने 3 से क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। क्लॉकवाइज में क्या आया, यहाँ पे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे हम, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरे कलर ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा। तो जब घुमाएंगे तो क्या 3 से जाएगा कहाँ, 6 जाएगा, 6 से जाएगा फिर 4। तो हमने इसे ऐसे ही लिख लेंगे, क्या, 3 6 4। ठीक है, हम बात करते हैं अब इस वाले 3 से घुमाएंगे क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 3 1 5, और कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, 3 1 5। ठीक है, अब क्या है, 3 के नीचे 3 आना चाहिए अगर हमारे पास अवेलेबल है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चल गया क्या, कि हमारा 6 के पीछे क्या है, 6 के पीछे 1 है, 5 के पीछे क्या है, 5 के पीछे 4 है अपना, और क्या है, 3 के पीछे क्या होगा। अब ये बता, सोचने वाली बात है, 3 के पीछे क्या होगा, जो बच गया वो 3 के पीछे होगा। बचा क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास 2 बच गया, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, किसी के आगे पीछे नहीं है। तो 3 के पीछे 2 हो गया, 2 के पीछे 3 हो गया, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दूसरे के। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले तो कॉमन देखा। कॉमन क्या था हमारे पास, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था। यहाँ से हमने क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया, 3 के बाद 6 और फिर 4 पे गए, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया 3 6 4। उसके बाद यहाँ पे 3 था, 3 से हमने क्लॉकवाइज घुमाया, 3 के बाद 1 1 के बाद 5, 3 के बाद 1 1 के बाद 5, ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास अपोजिट निकल के आ गए। ठीक है, तो ये क्या है, रूल नंबर 1। इसमें रूल नंबर 2 फॉलो हुआ है, क्या, क्लॉकवाइज को हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। ये तो बात हुई थी हमारी, हमने क्या बात की थी, क्लॉकवाइज को हम, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को हम लिखेंगे कैसे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी। तो हमने इसमें सिर्फ इतना ही किया है। इस वाले सवाल की बात करते हैं कि वो पूछ रहा है क्या, डॉट 1 के पीछे
डॉट 1 के पीछे, अच्छा अपोजिट टू द 1 विद 3 डॉट, ठीक है। शब्दों का खेल ऐसे मुझे पूछ रहा है कि 3 डॉट के पीछे कौन से वाला है, ठीक है, 3 के पीछे क्या है, तो ये पूछ रहा है बेसिकली। देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ 3 है 6 है, और यहाँ पे क्या है 6 है 3, देखते हैं 3 या 4 कहीं हमें मिल जाए तो हम उसे ही पकड़ लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 3 भी मिल गया और 4 भी मिल गया, ठीक है। नहीं, हमें यहाँ पे देखना है, 3 3 के नीचे आ जाएगा, 6 का पता चल जाएगा, इससे 6 के पीछे क्या है, इससे क्या पता चलेगा 6 के पीछे 4 3, चलो ठीक है ये ले लेते हैं क्योंकि इसमें 6 एक कॉमन है, एक मतलब कॉमन है, तो हमने ले लिया तीसरा और पहला। देखो ये क्यों लिया है ये मैं अभी बता दूंगा आपको, हमने ऐसा क्यों किया है। देखो अगर हम यहाँ पे क्या कॉमन है 6 है, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 6 डॉट है, 6 डॉट है। हम पहले इसकी बात करते हैं, इससे हमने क्या है घुमाया गोल गोल, कहाँ से 6 से शुरू किया, 6 से हम गए कहाँ पे 4 पे गए, और 4 से 3 पे, तो हमारे पास क्या आ गया 6 4 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या 6 4 और 3, ठीक है। तीसरे वाले की हम बात करेंगे, 6 6 से हमने घुमाया 5 4। अब देखो क्या है यहाँ पे दो चीज तो आ गई पहले से, क्या है 6 6 भी आ गया और 4 भी आ गया। तो हमारे क्या है रूल नंबर 1 क्या था हमारे पास कि सेम एलिमेंट को सेम उसमें रखना है कॉलम में, तो 6 है तो 6 के नीचे 6 रख दो। अब क्या है यहाँ पे 5 है और 4 है, तो 4 के नीचे 4 रख दो, जो बाकी बचा 5 वो क्या है वो 3 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और भी करते हैं, वो सारे के सारे डाइस लगा लेते हैं इस वाले में, ठीक है। अगर मैं दूसरा डाइस, अब मैं दूसरे डाइस की बात कर रहा हूँ, दूसरा डाइस भी इसमें लगा दूं, दूसरा डाइस में इसमें लगा रहा हूँ, दूसरे डाइस में क्या लिखा हुआ है देखो, देखते हैं कॉमन क्या है इसमें। पहले पहले तो जो कॉमन है वो रख लेते हैं, 4 4 के नीचे रख लेते हैं 4, 4 के नीचे रख लिया 4, ठीक है। और क्या है 3, 3 के नीचे देखो 3 वहां था ऊपर, 5 से ऊपर 3 है तो ये रख लिया, और बचा 1, तो 6 के पीछे क्या आ गया 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचवे वाले की, पांचवे वाले को कैसे रखेंगे, 3 1 2 है इसके पास, तो यहाँ 3 के नीचे रख लो 3, 1 के नीचे रख लो 1, और 2 के नीचे रख लो 2। तो यहाँ से क्या 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 पता चल गया देखो हमें, तब हमें पता चल गया क्या कि 6 के 6 और 1 है पहली लाइन में, तो 1 के पीछे 6 है और 6 के पीछे 1 है। यहाँ से क्या पता चला 4 और 2, यहाँ 4 के पीछे 2 है, और यहाँ 3 के पास पीछे 5 है, ये हमें पहले ही पता चल गया था। तो हमने सारे के सारे चारों डाइस लगा लिए, जो भी पूछ रहा है वो हम बता देंगे इजीली। अगले की बात करते हैं, अगला क्या है इसमें क्या बोल रहा है वो कि फेज 4 द 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन फिगर बिलो। देखो 4 के पीछे पूछ रहा है, विच नंबर इज ऑन द फेज 4, इफ 4 इज डिफरेंट पोजीशन, ये यही पूछ रहा है सवाल, थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया, अपोजिट टू फेज 4 पूछ रहा है। तो इसमें क्या है 4 के पीछे हमें देखना है, 4 के पीछे क्या है, हम कोई सा भी ले लेते हैं, हम चलो पहले दूसरे से ही शुरू कर लेते हैं। पहले शुरू करा, पहले शुरू किया, हमारे पास क्या है 6 5 2 1, तो दोनों पहले दूसरे में क्या है 5 कॉमन है, हमने देखा क्या है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5, तो हमने रख लिया क्या 6, 5 से हमने घुमाया, 5 से हम जब घुमाएंगे तो 5 से क्या है 6 पे जाएगा और फिर 4 पे जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया 5 6 4, ठीक है जी। अब अगले की बात करते हैं, अगले वाले को हम घुमाएंगे, अगले वाले को हम घुमा लेते हैं 5 से, 5 2 1, ठीक है। तो हमने लिख लिया 5 2 1, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चल गया, पहले ये देख लेते हैं हमें पता क्या क्या चल गया। हमें यहाँ से पता चला कि 6 के पीछे 2 है, हमें सब पता चल गया, 6 के पीछे 2 है, 4 के पीछे 1 है या 1 के पीछे 4 है, और जो 5 के पीछे क्या है, जो 5 के पीछे जो बचा क्या बच गया 3, तो 5 के पीछे क्या है हमारा 3 हो जाएगा, 5 के पीछे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 के पीछे हमारा 3 हो गया। अब हम चाहे तो आगे के ये डाइस लगा लगा ले चाहे ना लगाए, तो आगे की भी चलो लगा के देख लेते हैं। इसकी बात करते हैं, अगले की बात करते हैं, यहाँ पे 1 6 5 है, ठीक है। अब इसमें लगाने कुछ बचा नहीं है वैसे,
देखो क्या है, क्योंकि सेम कॉलम में सेम नंबर आएंगे, तो हम लगाएंगे तो 5 के नीचे 5 रख लेंगे, 1 के नीचे 1 रख लेंगे, 6 के नीचे 6 रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या है, 2 3 4 है तो 2 के नीचे 2 रख लेंगे, 3 के नीचे 3 रख लेंगे, 4 के नीचे 4 रख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहीं से भी 2 डाइस कोई से भी उठा के 2 या 3 डाइस उठा के हम कैसे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 डाइस ऑप्शन आर गिवन बिलो, नंबर ऑफ पॉजिटिव फेस 6। देखो हम कितने जल्दी कर सकते हैं। 6 के पीछे क्या है, 6 4 6 4, तो मैं बता दूंगा 5 है 6 के पीछे, सॉरी 6 4, 2 के पीछे 5 है, क्या बताना है इसमें, अपोजिट टू फेस 6। फेस 6 के अपोजिट क्या है, फेस 6 के अपोजिट हमारे पास है 3 4 के हैं, 2 5 के हैं, 4 3 2, 3 2 नहीं है इसमें कहीं भी। ठीक है, चलो सिंपल से करते हैं ऐसे, 2 4 6 4 6 5 4 2 6 3 3 भी नहीं है। अच्छा, चलो तो इसे तो शुरू से ही करना पड़ेगा। मान लो मैंने दे दिया इसमें 2 2 से शुरू करता हूँ, 2 3 6, तो मैंने लिखा 2 3 6, 2 से शुरू किया था तो 2 के नीचे 2 रखना पड़ेगा, 6 के नीचे 6 रखना पड़ेगा, जो बचा 4 वैसे आ जाएगा यहाँ। अगले की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है 4 6 5, तो 4 के नीचे 4 रखा, 6 के नीचे 6 रखा, 5 के नीचे 5 रखा। अभी हमें पता नहीं चला 6 के पीछे क्या है, हमें पता चल गया क्या है, 6 के पीछे 1 है। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हम आ जाएगा क्या है 4 2 1, तो 6 के पीछे हमें क्या पता चल गया, 1 आ गया। इसमें क्या है, 4 डाइस लगाने पड़े। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगर हम लास्ट वाला ले लेते, उससे पहले वाला लास्ट 2 वाला ले लेते तो भी हमारा निकल जाता। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या है, लेटर डी। डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या होगा, देखो हम देखेंगे यहाँ पे सी है, सी है, बी है, बी है, तो डी के अपोजिट देखो पहले और दूसरे में से ही बता दिया, डी के अपोजिट क्या है, बी है। यही मैं बताने वाला था लास्ट में, ये ट्रिक क्या कैसे काम करती है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, देखो जब सी है हमारे पास, इस यहाँ भी सी है, बी के अपोजिट क्या है, बी है, और डी के अपोजिट क्या है, ए है। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, तो थोड़े से क्या है, देखो दोबारा से देखो, सी के सी है यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे जो बी है यहाँ पे भी बी है, तो जो बचा वो आपस में अपोजिट होगा। ठीक है, बचा क्या, ये डी जो बचा, ये डी किसके अपोजिट होगा, ए के अपोजिट होगा, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखते हैं पहले दूसरे वाले, तो यहाँ पे तो इसका आंसर बच गया, डी के अपोजिट क्या है, ए है। अगर वो पूछ लेता क्या, ए के अपोजिट क्या है, देखो इसमें से बता सकते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो यहाँ से कैसे होगा, यहाँ से कैसे होता, देखो ए सी ई, यहाँ सी ई डी, तो सी ई इसमें भी है, सी ई इसमें भी है, तो ए डी के अपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखो ई ई सी सी, और ये क्या है, ए अपोजिट हो जाएगा डी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी देख लीजिएगा। इसका रीजन ये है कि जब सेम कॉलम सेम एलिमेंट हम सेम कॉलम में रखेंगे, जैसे कि हमने रखा ई सी ए, इसमें रखा ई सी ए, ठीक है, ई सी ए, तो यहाँ से क्या करेंगे, दूसरे कॉलम की बात करें, यहाँ पे क्या है, ई के नीचे ई आएगा, सी के नीचे क्या है, सी आएगा, तो जो बाकी बचा डी, वो क्या है, ए के नीचे आएगा। तो ये इसलिए जब दो एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो बाकी क्या है, आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, टू पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन, इफ द वन इज द बॉटम विच नंबर इज द टॉप। तो एक के पीछे क्या है ये देखना है हमें। ठीक है, एक के पीछे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 3 4 5, यहाँ क्या है 3 6 2, तो हम क्या है, एक के पीछे देखते हैं, एक के पीछे क्या है, देखो यहाँ से घुमाएंगे आप, एक के पीछे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो 3 से घुमाएंगे 5 4, 3 5 4 आया, हमने लिख लिया 3 5 4। ठीक है, दूसरे डाइस की बात करते हैं, 3 से घुमाएंगे 3 6 2। ठीक है, 3 6, लेफ्ट टू राइट लिखना है हमें, 3 6 2। ठीक है, तो ऐसे कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 5 के अपोजिट तो क्या हो गया, 5 के अपोजिट हमारे पास क्या हो गया, 5 के अपोजिट 6 हो गया, ये हमारा 5 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 2 हो गया, और जो बाकी बचा 3, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 1। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो ये वाले सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले।
उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो इस सवाल में क्या है, एक चीज बात आपको समझनी है, एक बात समझनी है, क्या है, एक क्या है, इसमें भी सिर्फ दो चीज समझनी है, क्या है पड़ोसी को छोड़ के। पहली बात तो यह है कि जिस जिसकी बाउंड्री मिल रही है आपस में, वो आपस में क्या है, अपोजिट नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ 4 की बाउंड्री किससे मिल रही है, 2 से मिल रही है, 3 से भी मिल रही है। ये कोना जो दिख रहा है, यहाँ पे जो कोना आपको दिख रहा है, ये जो कोना आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से बाउंड्री इस वाले कोने से मिल रही है, तो ये 4 जो है ये 5 से भी मिल रहा है, तो 4 क्या है, इसका कोना 3 से मिल रहा है, 2 से मिल रहा है, तो 4 के अपोजिट कभी 3, 2, 5 नहीं हो सकते। ठीक, एक चीज तो ये सीखने वाली है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ 2, 2 के अपोजिट कभी भी इसका किस किस से बाउंड्री मिल रही है, 4, 3, 5, 1, तो जिससे बाउंड्री मिल रही है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसमें जैसे कि 4 का पड़ोसी कौन सा है, 4 का पड़ोसी क्या है, 4, अगर हमें 4 का अपोजिट निकालना है, तो 4 का अपोजिट हमें निकालना है, तो पड़ोसी को छोड़ के उससे अगले वाला क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, पड़ोसी को छोड़ के अगले वाला उसका अपोजिट हो गया। तो 3 का पड़ोसी क्या है, 2, 2 को छोड़ के 5 उसका अपोजिट हो जाएगा। मैं बात करूं कि 6 का अपोजिट क्या है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट की बात करूं तो 6 का अपोजिट, 6 का पड़ोसी है 1, तो 1 की जगह छोड़ के 2 इसका अपोजिट हो जाएगा। अब बात मैंने क्या क्या बताई, पहली बात, जिसकी बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री 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 या कॉर्नर मिल रहा हो, वो क्या है, नेवर अपोजिट। ठीक है, कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। ये पहली चीज बताइए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, पड़ोसी को छोड़ के, ठीक है, पड़ोसी से अगले वाला, नेक्स्ट टू पड़ोसी, उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे 4 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 6 है, ये सीधी सी बात है। ठीक है, अब क्या है, अब ये इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल कैसा है। ये डाइस का ही है, ये भी डाइस का है। चलो ठीक है, ये भी डाइस का है। चलो ये वाला सवाल करते हैं फिर। वो पूछ रहा है अपोजिट टू व्हाइट फेस के पीछे कौन सा होगा। ठीक है, व्हाइट फेस के पीछे कौन सा होगा। देखो अब क्या है, एक चीज तो हमें हमने यहाँ से पता चल गई, क्या है, जी, जी क्या है, ये जो जी है, ये क्या है, ये जी ओ के अपोजिट है। क्यों, पड़ोसी इसका क्या है, वाई है, वाई के अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया। इधर तो कोई पड़ोसी को छोड़ के कुछ नहीं बन रहा, इधर पड़ोसी नहीं है, इधर पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी इधर है, पड़ोसी से अगले वाला क्या है, ओ। तो हमें क्या पता चला कि जी तो अपोजिट हो गया किसके, जी अपोजिट हो गया ओ के, या ओ अपोजिट है जी के, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या, आर के अपोजिट। ठीक है, आर के अपोजिट, देखो आर के अपोजिट कौन कौन सा नहीं हो सकता, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, बी, जी नहीं हो सकता, और जी का अपोजिट क्या है, ओ है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, या तो डब्ल्यू होगा या वाई होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसका अपोजिट कैसे पता चलेगा, इसका अपोजिट कैसे पता चलेगा, देखो चलो डब्ल्यू से पहले क्या करते हैं हम, डब्ल्यू से पहले बी का निकालते हैं। क्यों, बी का निकाल लेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। देखो बी का अपोजिट कौन कौन सा नहीं हो सकता, देखो बी का अपोजिट अगर मैं इसे मिटा दूं, जी का अपोजिट तो मिल गया, क्या है, जी का अपोजिट तो हमारे पास ओ हो गया। ठीक है, अब पहले हम बी का क्यों कर रहे हैं, इसे देखने वाली बात है। देखो बी का अपोजिट आर नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता, वाई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका कॉर्नर मिला हुआ है, इसकी बाउंड्री मिली हुई है, इसकी बाउंड्री मिली हुई है, इसका कॉर्नर मिला हुआ है, ये तीनों तो नहीं हो सकते। ओ भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ओ के अपोजिट तो जी है। तो अब हमारे पास क्या बचा, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारे पास बी के अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, बी के अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, और जो बचा क्या, आर के अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये सिर्फ हमने किससे किया, बाउंड्री
और क्या है, कॉर्नर की मदद से हमें ये पता चल गया। अब पूछा क्या, व्हाइट फेस के पीछे क्या है, व्हाइट के पीछे हमारे पास कौन सा है, ये बता दिया हमने, ये बी है, जो भी बी ऑप्शन में है। ठीक है, ये तो हो जाता है बाउंड्री वाले तरीके से। ठीक है, अब हम ये वाले सवाल करते हैं। जैसे कि ये था, ये सवाल है कि कौन सा डब्बा इसमें बन सकता है, कौन सा डब्बा इसमें बन सकता है। अब देखो, हमें इसमें सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है। पहले तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि क्या, किसके क्या अपोजिट है। ठीक है, किसके क्या अपोजिट है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट तो हमारे पास 1 है। ठीक है, और क्या है, 2 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 6 है, और क्या है हमारे पास, 3 के अपोजिट क्या है, पड़ोसी को छोड़ के 5 है। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 के अपोजिट पड़ोसी को छोड़ के 1 हो गया, 2 के अपोजिट पड़ोसी को छोड़ के 6 हो गया, 3 के अपोजिट पड़ोसी को छोड़ के 5 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक बात ये होती है, अगर जो कोई अपोजिट होगा, अपोजिट का मतलब विपरीत होगा, तो जाहिर सी बात है जो पीछे होगा तो वो डब्बा दिखेगा नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, 4 जो है 1 के अपोजिट है, तो 4 और 1 क्या है, कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या 4 1 किसी में है, नहीं है। ठीक है, 2 6 किसी में है, 2 6 की बात करें तो 2 6 2 6 2 6 2 6 इसमें है, तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 3 5 देखते हैं, 3 5 किसी में है क्या, 3 5 इसमें, 3 5 इसमें है, इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये क्या है, 4 3 2, 4 3 6। अब क्या है, वो वाला दूसरे वाला तरीका अपना लेते हैं। ठीक है, 4 2 3 ये हो जाएगा, 4 3 6, 3 के पीछे 5 नहीं होता, 6 के पीछे ये नहीं हो सकता। 4 3 2, 4 3 6, तो 4 3 2, देखो ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्यों, ये क्या है, एक कोने में ये मुड़ के क्या है, ये एक बॉक्स बन जाएगा। 4 3 6, 4 3 6, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। ठीक है, एक कोना नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बन जाएंगे आसानी से। हम बात करते हैं अगले की, ये पूछ रहा है कि कौन सा बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पे हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे हम बात कर ले तो एफ के पीछे क्या है, एफ के पीछे बी है। एफ, एफ का पड़ोसी ई है, ई को छोड़ के क्या है, बी, तो एफ के पीछे क्या हो गया, बी हो गया। ई के पीछे क्या होगा, ई का पड़ोसी क्या है, बी, बी के पीछे क्या आ गया, सी, सॉरी ये गलत हो गया, ई का पड़ोसी सी हो गया। ठीक है, ई का पड़ोसी क्या हो गया, ई का पड़ोसी हमारे पास सी हो गया, ई का पड़ोसी क्या हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, ए का पड़ोसी डी हो गया। तो सबसे पहले तो वो काट दो जिसमें ये दोनों, जब ये अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखेंगे ये सारे के सारे। तो एफ बी, एफ बी इसमें है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी बात करें, एफ ई डी। ठीक है, एफ ई डी, ठीक है, एक बात देखते हैं, डी ए ई, ए ई, ई सी बी, तो ई सी, ई सी क्या है, आपस में अपोजिट है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ई एफ डी, ठीक है, ई एफ डी, डी ए ई, तो इसमें क्या है, डी ए है, ये आपस में अपोजिट है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो जो बचा हमारे पास वो क्या है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये बी बचा, ये क्या है, ये सही है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें अपोजिट निकाल ले हैं, पड़ोसी देख के, पड़ोसी से अगले वाला अपोजिट है, और जो एक साथ आए हुए हैं उन्हें काट दो, जो बाकी बचा उस पर टिक लगा दो। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखना है, देखो जो जीरो है, जीरो या ओ कह दो, उसका पड़ोसी है स्क्वायर, उसका पड़ोसी है ट्रायंगल। तो हम क्या कर देंगे, जो जीरो है उसका पड़ोसी क्या हो जाएगा, उसका पड़ोसी हो जाएगा, उसका पड़ोसी हो जाएगा ट्रायंगल। ठीक है,
अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, ये है रेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हार्ट शेप, पड़ोसी क्या है ट्राइंगल, पड़ोसी को छोड़ के ट्राइंगल, ये आ गया हार्ट। तो जो स्क्वायर है वो किसके अपोजिट है, ये हार्ट शेप के अपोजिट है, ठीक है, इसी को हार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये रोम्बस है, रोम्बस के अपोजिट क्या है, ये जो भी है, ठीक है, रोम्बस के अपोजिट, रोम्बस ये जो बना हुआ है इसके अपोजिट क्या है, देखो रोम्बस ऐसे बना हुआ है, इसके अपोजिट इसका पड़ोसी को छोड़ के, हार्ट को छोड़ के क्या आ गया, ये ऐसे बना हुआ है कुछ, ये बन गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए किसी क्यूब में, अगर वो साथ में होंगे तो वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, देखो पहले में देखेंगे तो ट्राइंगल, ट्राइंगल और क्या है, इस वाले में ए की बात करें तो ए की बात कर रहे हैं इसकी, तो ट्राइंगल और सर्कल इसमें एक साथ है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ओ ये तो ठीक लग रहा है, सर्किल के साथ ट्राइंगल भी नहीं है, इसके साथ रोम्बस नहीं है, स्क्वायर के साथ ठीक नहीं है, तो ये बन जाएगा। इसकी बात करेंगे सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, हार्ट, तो यहाँ पे क्या स्क्वायर के साथ हार्ट है, जो कि हमारे पास सेकंड वाला है, स्क्वायर के साथ हार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, रोम्बस के साथ ये है, जो भी पेड़ है, ये फ्लावर है, जो भी है, रोम्बस के साथ फ्लावर नहीं होना चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है कि बी जो था ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल इसी तरह से होता है, बहुत आसान है, ये मैंने आपको बता ही दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपसे वहाँ मिल लूंगा। और अगली अगले टॉपिक में हम मिलते हैं, कोई अच्छा टॉपिक लेके आता हूँ जो कि काम आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।